साल 2024 का आखिरी हिस्सा और 2025 तक यानी पिछले 5 महीनों में रिलायंस के दिन खराब चल रहे हैं। 6 जनवरी 2025 को रिलायंस के 2 अहम शेयर रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों ही अपने लोअर सर्किट तक आ गए हैं। मुकेश अंबानी की नेटवर्थ में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। कहा तो ये तक जा रहा है कि मुकेश अंबानी को नेटवर्थ में हर रोज 1700 करोड़ रुपए तक की गिरावट उन्हें दर्ज हो रही है। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? जब रिलायंस इतना बड़ा ग्रुप है, हर तरह की सर्विस वो दे रहा है, हर तरह के सेक्टर में वो काम कर रहा है, हर जगह उसका बोलबाला है, तो क्यों आज मुकेश अंबानी की कश्ती मझधार में है? चलिए आज के इस वीडियो में सब कुछ आपको बताते हैं कि कैसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं मुकेश अंबानी। देश की सबसे बड़ी कंपनी में शुमार होने वाले रिलायंस आज बड़ी मुसीबत में घिरी हुई है। मुकेश अंबानी के ज्यादातर कंपनियों के शेयर इस साल अब तक के 13 कारोबारी दिनों में निगेटिव में चल रहे हैं, यानी रेड चल रहे हैं। रिलायंस ग्रुप के ज्यादातर शेयर गिरावट में कारोबार कर रहे हैं। रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से लेकर रिलायंस कम्युनिकेशन और रिलायंस होम फाइनेंस समेत सभी शेयर नेगेटिव में हैं। रिलायंस कैपिटल के शेयर की ट्रेडिंग कई दिनों से बंद पड़ी है। फ्री में मिलने वाली जियो सर्विस अब इतनी पॉपुलर नहीं बची है। लगातार बढ़ते दाम और ग्राहकों से पैसे वसूलने का इम्पैक्ट इस पर निगेटिव हुआ है। लोग अब जियो छोड़कर दूसरी कंपनी पर शिफ्ट कर रहे हैं। रिलायंस को ऑयल के बिजनेस में मार्जिन कम होता जा रहा है और लोन का बोझ मुकेश अंबानी पर भारी पड़ रहा है। इस सब का इम्पैक्ट कुछ यूं हुआ है कि जहां जुलाई 2024 में रिलायंस की मार्केट कैपिटल 21 लाख करोड़ को टच कर गई थी, वो आज महज 16 लाख करोड़ की कंपनी बची है। यानी रिलायंस को 5 लाख करोड़ तक का नुकसान अब तक हो चुका है। रिलायंस का ऑयल और केमिकल के कारोबार में तगड़ा नुकसान उसको हुआ है। दरअसल इस कारोबार को इस तरह किया जाता है कि सबसे पहले ऑयल कंट्रीज से संपर्क करके उनसे कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल खरीदा जाता है। उसके बाद उसे अपनी रिफाइनरी में प्रोसेस किया जाता है, फिर उसे पेट्रोल और डीजल बनाया जाता है। उसके बाद देश भर की तमाम जो पेट्रोल डिस्ट्रीब्यूशन वाली कंपनीज हैं उनको बेच दिया जाता है। मगर इस काम में रिलायंस को घाटा मिल रहा है। साल 2023 की बात करें तो 2023 में ही इस काम में मुकेश अंबानी का जो प्रॉफिट था वो 17% तक कम हो गया था और नुकसान का दौर आज भी जारी है। इन दिनों इस सेगमेंट का प्रॉफिट 66% से कम होकर महज 29% रह गया है। देखा जाए तो जियो का कस्टमर बेस घटना, पेट्रोल डीजल की कम डिमांड और लोन का बढ़ता भार मुकेश अंबानी का सिर का दर्द बन गया है। हालांकि मजे की बात यह है कि मुकेश अंबानी ने जब देश में बड़ी ई व्हीकल की डिमांड को देखा तो उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया था कि आने वाले वक्त में पेट्रोल डीजल की डिमांड पर फर्क पड़ सकता है। इसीलिए उन्होंने टेलीकॉम इंडस्ट्री पर ज्यादा फोकस करना शुरू कर दिया था। उन्होंने सबसे पहले तो फ्री का लॉलीपॉप जियो के तौर पर दिया, फिर एक बार पैसे बढ़ाए, लोगों ने उसको सह लिया, दोबारा पैसे बढ़ाए गए, दोबारा भी लोगों ने सह लिया, और फिर जब तीसरी बार रिचार्ज के दाम बढ़े तो लोगों में निराशा का भाव पैदा होने लगा। खासतौर पर जब लोगों ने आलीशान शादी होते हुए देखी, शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान को एक साथ एक मंच पर नाचते हुए देखा, तो लोगों ने इसको जरा पर्सनली ले लिया और कहा कि शादी का खर्चा दाम बढ़ाकर आम कस्टमर से यानी आपसे और हमसे वसूला जा रहा है, और यही नाराजगी नुकसान में तब्दील हो गई। पिछले 4 महीने में 1 करोड़ 65 लाख सब्सक्राइबर जियो छोड़कर दूसरी टेलीकॉम सर्विस पर शिफ्ट कर चुके हैं। जियो का कस्टमर दूसरी सर्विस के पाले में जाकर खड़ा हो गया, जिससे उन्हें सीधे तौर पर नुकसान हुआ। रह गई कसर ट्राई ने पूरी कर दी, ये कहते हुए कि ये जरूरी नहीं है कि डेटा और कॉलिंग दोनों ही दिया जाए या लाजमी तौर पर दिया जाए। जिसको डेटा नहीं चाहिए उसको भी ना चाहकर डेटा लेना पड़ रहा था। इसीलिए ट्राई ने सख्ती के साथ कहा कि टेलीकॉम कंपनी कॉलिंग और डेटा दोनों के अलग अलग रिचार्ज देंगी। अगर आप इंटरनेट नहीं चला रहे हैं और वाईफाई से काम चलाते हैं कई बार आपको लगता है कि छोटा मोबाइल है, कीपैड वाला है, तो पैसा मत दीजिए। इस रिचार्ज के दामों में कमी आएगी और बाकी छोटी कंपनी यानी जो छोटी टेलीकॉम कंपनी है उनको थोड़ा बहुत फायदा मिलेगा और लोग उधर शिफ्ट होंगे। इधर रिटेल के सेगमेंट में ग्रोथ मिल ही रही थी, लेकिन यहाँ भी रुक सी गई क्योंकि पिछले क्वार्टर में रिलायंस स्टोर्स के बंद होने की खबरें आने लगी। ईशा अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनी रिलायंस के स्टोर्स को अस्थायी तौर पर बंद करने का फैसला किया गया है। ये रिटेल चेन की कंपनी पिछले 2 साल पहले शुरू की गई थी और इन्हें बंद करने की नौबत आ गई है। यही नहीं, अभी भी नुकसान की खबर पूरी नहीं हुई। जनरल स्टोर में बात करें तो रिलायंस को नुकसान झेलना पड़ रहा है। ग्रोसरी, आटा, दाल, चावल के लिए डीमार्ट तो खोले जा रहे हैं, लेकिन यहाँ इनका बट्टा बैठ चुका है। ज़ेप्टो और ब्लिंकिट ने लोगों को वहां जाने से रोक दिया और वो खुद ही घर पर लोगों को सामान दे रहे हैं। वहीं जो धंधा कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स से आता था वहां अमेज़न और बाकी बड़ी कंपनी कुंडली मारकर बैठी हैं, यानी यहाँ भी रिलायंस को नुकसान।
अब जब इतने नुकसान होंगे तो जाहिर तौर पर बाकी कामों को बढ़ाया जाएगा और काम बढ़ाने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा और बड़ा काम है तो बड़ा लोन भी लिया जाएगा। मुकेश अंबानी पर 2024 के डेटा के मुताबिक 35,700 करोड़ का लोन था। इस पैसे का इस्तेमाल मुकेश अंबानी सोलर एनर्जी और सोलर गीगा फैक्ट्री लगाने में कर रहे हैं, यानी नई एनर्जी से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी वो सभी मुकेश अंबानी बनाएंगे और देश के सबसे बड़े प्लेयर्स में से वो एक होंगे। लेकिन वो प्रोजेक्ट कब तक और कितना कामयाब होगा वो आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा। मगर इन दिनों मुकेश अंबानी की कारोबारी हालत बहुत खस्ता चल रही है और ये तमाम बातें डेटा के मुताबिक पब्लिक डोमेन में भी देखी जा सकती हैं। फिलहाल मेरे साथ इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप भी इसी तरह का कंटेंट रोज रोज देख सकें। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।